है, देखना कल अपन ने जो पढ़ा था, कल अपन ने ये पढ़ा था कि ICAR है ना और USDA के अनुसार है ना, USDA की फुल फॉर्म क्या थी बोलो, यूनाइटेड, याद करके नहीं आए, ICAR किसके आधार पर मृदा का वर्गीकरण करता है, USDA के आधार पर है ना, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके आधार पर वो क्या करता है, मृदा का वर्गीकरण पढ़ता है। और अपन ने 8 प्रकार की मृदा का वर्गीकरण पढ़ा था, ठीक है। उन वर्गीकरण करने के बाद अपन अब भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण करेंगे कि भारत ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया, भारतीय मिट्टियां किस हिसाब से है। तो अपने यहाँ भारतीय मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो उसके उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, उसके रंग के आधार पर किया गया है, उसके गठन के आधार पर किया गया है, उसके संयोजन के आधार पर किया गया है, उसके एरिया के आधार पर किया गया है, या फिर वहां पर पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया गया है ना। यहाँ पर लिखा है कि उत्पत्ति, रंग, संयोजन, अवस्थिति है ना, उसकी स्थिति के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है ना। तो भारतीय मृदा जो है उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, पीली मृदा है, ठीक है। ये अलग अलग मृदा बहुत अलग अलग भागों में बांटी गई है, उनकी अवस्थिति के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनके संयोजन के आधार पर, ठीक है। इनकी जो मृदा वर्गीकरण किया गया है वो 8 भागों में वर्गीकरण किया गया है। जो मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई गई, हिमालय के क्षेत्रों में पाई गई, उनको बोला गया वन मृदा। जो मृदा आपके ये अवसादी चट्टानों से निर्मित हुई, लावा से निर्मित हुई, ठीक है, उन मृदा को काली मृदा नाम दिया गया। अगर यूं देखिए तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीठमय मृदा और वन मृदा। अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। देखो नॉर्मली यहां पर बता देता हूं थोड़ा बहुत। जलोढ़ मृदा जो होती है वो आपके नदी के जो मुहाने, नदी के जो भाग होते हैं है ना, मैदानी भाग होते हैं किनारों पर, वहां पर आपके पाई जाती है जलोढ़ मृदा। काली मृदा के बारे में आपने पढ़ा है कि काली मृदा वहां पाई जाती है जहां पर चट्टानें पाई जाती है ना। लाल व पीली मृदा आप देखोगे कि मैंने आपको कल भी बताया था, जो अपना अरावली वाला जो भाग है यहाँ पर लाल व पीली मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, जहां आपने देखा होगा कि रेगिस्तानी जो भाग होता है ना, वहां पर आपकी शुष्क मृदा पाई जाती है। लवण मृदा है ना, जहां पर लवण की मात्रा जिस मृदा में ज्यादा होती है। आपने सुना होगा, मैंने आपको लूणी नदी के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि लूणी नदी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है बालोतरा के पास में, है ना। जब बालोतरा के पास आती है तो उसमें लवण की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो लवणीय मृदा बन जाती है। ऐसे करके मृदा का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। अपने जो पहला वर्गीकरण है वो है जलोढ़ मृदा। देखो जलोढ़ मृदा कहां पाई जाती है, मेनली जलोढ़ मृदा वहां पाई जाती है जहां पर आपके नदियों के किनारों पर सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये मृदा बनी ही नदियों के लाए गए अवसादों के निक्षेपण के कारण, है ना, कि जो नदियां के मुहानों से जो उसके आपने देखा मृदा अपर्दन जो होता है, वो अपर्दन के साथ जो मृदाएं आई है ना, उस मृदाओं के निक्षेपण के कारण ही कौन सी मृदा बनी है, जलोढ़ मृदा बनी है। तो इसका मतलब ये मृदा कहां पाई जाएगी, तो पहली चीज एक तो आप देखोगे कि हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं, और नदियां जहां मैदानी भागों में आती है, या फिर आप बोलो कि हिमालय के गिरिपादों में, या फिर भारत के उत्तरी मैदानों की तरफ, है ना, जो गिरिपाद है, जैसे देखो ये वाला भाग है ना। अब यहां से हिमालय से जो नदियां आई है, वो नदियों का ये वाला, आप यहां देखोगे गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां यहां पर आती है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां यहां पर आती है, तो यहां पर उनका पूरा मैदानी भाग है। उन मैदानी भागों के साथ जो नदियों ने अपने साथ अपर्दन करके जो अवसाद लाए, उन अवसादों से जो निर्मित हुई वो मृदा कौन सी है, आपकी जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो देखो यहां पर यह मृदा उत्तरी मैदान व नदी की घाटियों में पाई जाती है। यह मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 40%। भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर यह पाई जा रही है, 40% भाग पर। मैंने आपको बता दिया ये मृदा कहां किससे बनती है, तो ये निक्षेपण द्वारा निर्मित मृदा है ना, कि आप देखोगे कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी आती है कटाव के साथ, तो कहीं पर आपकी मोटी मृदा मिलती है, कहीं पर आपकी पतली मृदा। जब आप बिल्कुल नदियों के मुहानों पर, नदियों के किनारे या उनके मैदानी भाग के नदियों के बिल्कुल किनारों पे जाओगे, तो वहां पर आपको बिल्कुल चिकनी चिकनी मिट्टी मिलेगी, वो भी जलोढ़ मृदा है ना। आप नदी से थोड़ा दूर जाओगे, जहां तक नदी का बहाव नहीं पहुंचता, वहां पर आपकी थोड़ी कंकड़ युक्त मृदा मिलेगी, जिसको आप एक खादर और बांगर पढ़ेंगे अपन, है ना, तो वो बांगर मृदा में काउंट होती है। नदी के बिल्कुल पास वाली खादर मृदा में काउंट होती है, अभी अपन पढ़ेंगे उसके बारे में भी। यह मृदा नदियों द्वारा अपर्दित कर लाए अवसाद से निर्मित है। मैंने आपको बोला ना कि जो नदियां हैं, वो नदियां जो आई है ना, हिमालय के जो नदियां आई है, वो नदियां द्वारा जो अपर्दित कर, जो मृदा अपर्दन कर जो अवसाद लाए गए, उन अवसादों से जो निर्मित हुई है वो कौन सी मृदा है, आपकी जलोढ़ मृदा, ठीक है। अगर जलोढ़ मृदा के क्षेत्र के बारे में बात करें कि जलोढ़ मृदा भारत में कहां पाई जाती है, अपन ने ये तो पढ़ लिया कि भारत में 40% भाग पर क्या पाई जाती है,
जलोढ़ मृदा। अब 40% भाग पर कहां कहां पाई जाती है, तो देखो एक तो उत्तरी के मैदान में, ये देखो ये जो उत्तर के जो मैदान है आप देख रहे हो, ये उत्तर का पूरा मैदान है ना, ये वाला भाग आपका उत्तर का मैदान है, ठीक है। यहां पर एक आपकी जलोढ़ मृदा पाई जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, यहां पर असम से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है असम से होती हुई, यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहां पर आपके जो पाई जा रही है ब्रह्मपुत्र के किनारे पे, यहां पर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। यहां पर आप देखो ये राजस्थान का एरिया ना, इतना ये राजस्थान का जो पूर्वी भाग है ना, राजस्थान का पूर्वी भाग मतलब धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहां पर जो पाई जाती है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर यहां से राजस्थान से होती हुई एक सक्रिय पट्टी युक्त, कहां पर गुजरात के कुछ भागों में है ना, गुजरात के भी तटीय भागों के अंदर क्या पाई जा रही है, आपकी जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। तो जलोढ़ मृदा कहां कहां पाई जाती है, उत्तरी के भारत के मैदान भाग में, राजस्थान के पूर्व सक्रिय पट्टी के साथ होते हुए यह गुजरात के मैदानों में फैली है। मैंने आपको बोल दिया कि राजस्थान का पूर्वी भाग है ना, ये पूरा राजस्थान है, ये राजस्थान का पूर्वी भाग, ये राजस्थान के पूर्वी भाग पर थोड़ी सी पाई जा रही है। उसके बाद ये सक्रिय पट्टी के साथ गुजरात, ये आपका यहाँ पर गुजरात आ गया, और गुजरात के कुछ कहां पर पाई जा रही है, मैदानी भागों में है ना, जहां पर नदियां आती है वहां के मैदानी भागों में पाई जा रही है। उसके बाद भारत के पूर्वी भागों में भी देख लो, ब्रह्मपुत्र मैंने आपको बता लिया, ये वाला आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे यहां से आपकी नदियां, गंगा नदी आती है, ठीक है। फिर यहां से आपकी एक पहाड़ी से नदी निकलती है, कौन सी पढ़ाई थी ना मैंने, यहां से एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी से नदी निकलती है यमुना, है ना, जो नदी आपके यहां पर आकर इनमें मिलती है और यहां पर आकर गिरती है ना। तो यहां पर भी आप देखोगे कि यहाँ मैदानी भाग है ना पूरा, और मैदानी भाग होने के कारण नदियों द्वारा यहाँ अवसाद लाकर जमा हुए, और नदियों द्वारा जो ये अवसाद लाकर जमा हुए, इसी मृदा को कौन सी बोली जाती है, जलोढ़ मृदा बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखना, अगर गठन की बात करें, देखो मैंने लिख भी दिया है कि राजस्थान में एक सक्रिय पट्टी के रूप में राजस्थान से गुजरात तक ये रही। दूसरा एक आपके पूर्वी तट के डेल्टाई भागों में है ना, भारत का जो पूर्वी तट है आप देखोगे कि यहाँ पर भी कृष्णा गोदावरी नदियां आती है ना, वो जो नदियां आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो है ना मैदानी भाग है ना, इस मैदानी भाग में आप डेल्टाई भाग पूरा, ये आपके यहाँ पर नदियां है ना, यहाँ पर समुद्र है, तो समुद्र के किनारों पर भी है ना, यहाँ से नदियां अपने साथ अवसाद लाएगी, और अवसाद लाके यहाँ पर जो जमा होगा, तो यहाँ पर भी कौन सी मृदा पाई जा रही है, जलोढ़ मृदा पाई जा रही है ना। फिर मैंने आपको उत्तरी का मैदानी भाग बताया। उसके बाद देखो गठन है ना, ये बनती कैसे, बलुई मृदा, तो बलुई मृदा से लेकर मृणमय प्रकार तक, मृणमय का मतलब होता है चिकनी, मृणमय का मतलब क्या होता है, चिकनी, मतलब इसके गुण क्या है, इसका गठन क्या है, ये समझो आप। तो ये बलुई मृदा कैसी होती है, जो रेगिस्तानी मृदा होती है उसको बोलते हैं बलुई मृदा, मतलब ये बलुई मृदा से लेकर मृणमय प्रकार के गठन का गुण रखती है, मतलब ये बलुई मृदा भी होती है और मृणमय भी होती है, मतलब इसमें थोड़े बहुत कंकड़ युक्त मृदा भी होती है और बिल्कुल चिकनी मृदा भी होती है ना। अभी अपन खादर और बांगर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आप खादर को बोलते हो नई जलोढ़ मृदा है ना, और आप बांगर को बोलते हो पुरानी जलोढ़ मृदा है ना, जो भी आपकी नदी है उसके कुछ तट से दूसरे भागों पर पाई जाती है, दूर पाई जाती है, अभी मैं आपको बताऊंगा है ना। इसके अंदर पोटास की मात्रा तो अधिक मिलती है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा बहुत कम मिलती है। याद रखना, गठन के आधार पर कैसी है, बलुई से लेकर मृणमय प्रकार से, बलुई से मृणमय का मतलब ये इसके अंदर बलुई मृदा का भी गुण है, और मृणमय मतलब चिकनी मृदा का भी इसमें क्या है, गुण है। पोटास की मात्रा अधिक व फास्फोरस की मात्रा कम। इस मृदा के अंदर पोटास की मात्रा तो क्या होती है, अधिक होती है ना, और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अगर इसके कलर की बात करें तो हल्के धूसर से राख धूसर तक है ना, धूसर कलर आपने देखा होगा पेंसिल में, ग्रेफाइट को भी आप धूसर कलर बोलते हो ना, वैसे कलर की होती है। कहां पाई जाती है, नोट, उत्तरी भारत के गंगा के ऊपरी व मध्यवर्ती मैदानों में खादर व बांगर मृदाएं पाई जाती है। अब देखना खादर व बांगर मृदाएं क्या होती है, इधर देखना। अगर मैं खादर और बांगर मृदा की बात करूं तो मान लो आप, ये आपकी नदी है ना, ये आपकी यहां पर नदी है, देखो अगर नदी का बहाव थोड़ा सा तेज होता है ना, या नदी का पानी थोड़ा सा फैलता है, तो ये नदी यहां तक आएगी है ना। अब मैं मानता हूं कि ये नदी यहां तक आएगी और वापस से इसमें पानी कम होगा, तो यहां पर इसके द्वारा जो अवसाद जमा होगा है ना, जो मिट्टी आएगी, ये जो नई मृदा कहलाएगी, ये कहलाएगी खादर। क्या कहलाएगी, खादर। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल चिकनी होगी, और इसको ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा इसमें वनस्पति उगती है, या सबसे ज्यादा पोषक वाली मृदा यहां पर हो जाती है, कि इसमें सबसे ज्यादा उपजाऊपन सबसे ज्यादा कौन सी मृदा में होता है, खादर मृदा में। इसको नई जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं है ना, याद रखना, इसको कौन सी मृदा बोलते हैं, नई जलोढ़ मृदा भी इसको बोला जाता है। और याद रखना, ये जो तट है ना, इनके तट है, इस तट से दूर जहां पर पहले नदी आकर गिरी है ना, लेकिन वो मृदा धीरे धीरे क्या हो गई है,
पुरानी हो गई है, उपजाऊपन वहां पर क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो यहां पर दूर थोड़ी इसमें कंकड़ युक्त मृदा पाई जाती है, जिसको बोला जाता है बांगर। क्या बोला जाता है, बांगर मृदा। इसको पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, और इसके अंदर उपजाऊपन क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, या फिर मैं आपको वापस से एक बार वापस से बता देता हूं कि भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, 8 आधार पर किया गया है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीठमयी मृदा और वन मृदा। अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर पाई जा रही है, 40% भूभाग पर पाई जा रही है। ठीक है, ये जो आपकी मृदा है ये आपके नदी के किनारों पर पाई जाती है, भारत के डेल्टाई भागों में पाई जाती है, भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। राजस्थान के पूर्वी भाग से लेकर एक सक्रिय नुमा पट्टी बनाते हुए गुजरात तक पाई जाती है। उधर आपके ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है, गंगा के मैदानों में पाई जाती है, नीचे आपके डेल्टाई भागों में पाई जाती है ना। इसके अगर अपन गठन की बात करें तो ये बलुई से लेकर मृणमयी होती है, मतलब इसके अंदर बलुई मृदा का भी गुण है और चिकनी भी है। इसके अंदर पोटास की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, फिर इसके रंग की बात करें तो ये हल्के और धूसर रंग की होती है, राख धूसर रंग की होती है और हल्के रंग की होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई पूछना है तो पूछो। अगला जो टॉपिक है अपना वो याद रखना, काली मृदा। ठीक है, मैं थोड़ा सा काली मृदा के बारे में आपको बता देता हूं। देखना, काली मृदा जो है वो भारत में दक्कन वाला जो एरिया है, दक्कन वाला, आप देखोगे कि यहां पर आपका दक्कन वाला एरिया है, ये पूरा एरिया ना, ये दक्कन के पठार वाला एरिया यहां पर है ना, इस भाग में आपके पाई जाती है काली मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। ये काली मृदा यहां पर इसलिए पाई जाती है कि आपको पता है कि ये दक्कन वाला जो एरिया है, ये दक्कन वाला एरिया किससे बना है, चट्टान बनी है, और चट्टानों से टूटकर काली मृदा का निर्माण हुआ है, लावा से। ठीक है, ये जो मृदा है ये पाई जाती है दक्कन के भाग में। इधर आपके अंदर कौन सा, तमिलनाडु आता है, सॉरी आपका आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में पाई जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये आपके यहां पर काली मृदा का जो गुण है, मेनली गुण क्या है काली मृदा का, याद रखना, काली मृदा में सबसे अधिक पोषक होता है, मतलब सबसे अधिक उसके अंदर पानी सोखने की मात्रा होती है। वो सबसे अधिक जल धारण की क्षमता किसके अंदर है, काली मृदा के अंदर है। काली मृदा जल धारण सबसे अधिक करती है। फिर उसके बाद जब ऊष्मा गिरती है या शुष्क मौसम हो जाता है तब उसके अंदर से पानी की मात्रा भी जल्दी समाप्त हो जाती है और उसके अंदर दरारें पड़ जाती है। इसलिए जब उसके अंदर दरारें पड़ जाती है तो ऐसा लगता है कि उसमें जुताई की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उस मृदा को बोला जाता है स्वतः जुताई मृदा, है ना। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्वतः जुताई मृदा किसे कहते हैं, तो काली मृदा को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है, और जल धारण क्षमता के बाद वो शुष्क होती है। जब गर्मी पड़ती है तो उसके अंदर पानी की क्षमता धीरे धीरे क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है, तो उसमें एक दरारे टाइप दिखती है, और दरारे टाइप दिखने के कारण उसको बोला जाता है स्वतः जुताई मृदा। ठीक है, यहां तक हो गया, ये आप उतार लो पहले।